अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ अदीला मंजर। आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ आलू का पुलाव की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही टेस्टी होने वाली है। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने बस क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हमारे बनाए हुए तरीके से अपनी इस रेसिपी को फॉलो करना है। रेसिपी बहुत ही ईजी और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, बहुत ही यमी होने वाली है। तो आइए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो है 250 ग्राम चावल ले लिए थे। 1 कप मैंने चावल लिए थे, जिसे अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको अच्छे से वॉश करके भिगो देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, 30 मिनट्स के लिए आप इसको भिगो देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक बर्तन लेना है, उसमें ऑयल लेना है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा क्योंकि चावलों में ऑयल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज मैंने बारीक कट करी है, इसे हमने ब्राउन होने तक डाल देना है। जब आपकी प्याज जो है हल्के से ब्राउन हो जाए तो आप इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। पेस्ट को भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आलू जो हमने पहले से कट करके रखे थे, आलू ऐड कर देंगे इसके अंदर। आलू डाल के भी आपने इसे 2 से 3 मिनट लहसुन अदरक के अंदर फ्राई करना है। इससे बहुत फ्लेवर जो है वो डेवलप होता है। 2 से 3 मिनट आपने इसको लाजमी इसके अंदर फ्राई करना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमने जो है हरा धनिया लिया है और मिंट की कुछ पत्तियां ली हैं। इसको भी हमने अलग कर लेना है और अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेत होती है। तो आपने इसे अच्छे से वॉश कर लेना है और इससे चावलों में फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। देखिए हमने सारी पत्तियां तोड़ ली हैं। तोड़ने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। 3 से 4 हमने हरी मिर्च ली हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, टमाटर ले लेने हैं। दो टमाटर लिए हैं और इसके जो है बीज आप लोगों ने निकाल देने हैं, क्योंकि बीज से जो है फतरी बनना शुरू हो जाती है। इसलिए हम इसके बीज सारे निकाल देंगे और इसको भी कटर बोर्ड से हम कट करके अच्छे से इसको छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, शान बम्बई मसाले का 1 साशे लेना है, वो इसके अंदर डाल देना है। इसमें गरम मसाला वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सब इस साशे के अंदर ऐड होता है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर। अच्छा, पानी जो डालें वो आप थोड़ा गरम नीम गरम पानी ऐड कीजिएगा। इसको 2 से 3 मिनट फ्राई कर लें। इसको हम ऐसा करते हैं, कवर करके रख देते हैं ताकि हमारे आलू भी घुल जाए और हमारा जो मसालों का कच्चापन है वो भी अच्छे से निकल जाए। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, हमारे आलू भी अच्छे से पक चुके हैं, हमारा मसाला भी अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं। अच्छा, टमाटर आपने इतने पकाने हैं कि ये साबुत साबुत रहें, बिल्कुल हलवा नहीं करना, आपने इसको बिल्कुल गलाना नहीं है। आपने थोड़े टमाटरों को साबुत रखना है। देखिए टमाटरों ने कितना पानी छोड़ दिया है, तो ये इसी में गल जाएंगे। आपने थोड़ी तेज़ फ्लेम पे इसको कुक करना है। 3 से 4 हरी मिर्चें डाली हैं और थोड़ा सा नमक की भी ज़रूरत होती है, तो हमने 1 टीस्पून नमक भी इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद आपने इसे फ्राई करना है अच्छे से कि तमाम पानी जो है वो ड्राई हो जाए और ऑयल जो है आपका ऊपर आना शुरू हो जाए। देखिए ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। टमाटरों को हमने टोटली नहीं गलाया है, बस हमारा मसाला जो है वो तकरीबन रेडी है। इसके बाद हम इसमें हरा धनिया पुदीना डाल देते हैं। हरा धनिया पुदीना डालने के बाद भी 1 से 2 मिनट आपने इसे अच्छे से कुक करना है। कुक करने के बाद हमारा मसाला जो है वो तकरीबन डन हो चुका है। अच्छे से पका लें इसको, इस तरीके से मिक्स कर लें अच्छे से, ताकि नमक भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए इसके अंदर। नमक डाल लिया करें, नमक क्योंकि कम होता है चावलों के हिसाब से 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। अब जो हमारे चावल थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मैंने उबाल के चावल नहीं डाले हैं, मैं डायरेक्ट इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। चावल डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें पानी डालना है। पानी देखिए आपने कितना डालना है, तकरीबन उंगली का जो आधा इंच होता है, तकरीबन इतना ऊपर आपने पानी इसके अंदर ऐड करना है। और इस मौके पर जो है आप अपना नमक भी टेस्ट कर लें कि सही है या नहीं। अगर कम लगे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता, जोश नहीं आ जाता, तब तक आपने इसको कुक करना है। देखिए हमारे चावलों में अच्छे से जो है जोश आ चुका है, उबाल आ चुका है और चावल भी हल्के हल्के से दिखना शुरू हो चुके हैं। तो अब हम इसमें दम लगा देंगे। तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए हमने इसे दम लगाया था। 8 से 9 मिनट बाद ये तकरीबन बन के तैयार हो जाएंगे। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।